नहीं ना। तो इसमें यदि मंथन आत्मन सात स्थान में नहीं गए तो निश्चय से सर्ववृत्ति से गए। मतलब यह है कि चिंतन मंथन और सात्यत का मतलब होता है कंटिन्यूटी, लगातार उसके साथ से जो है से अंतर मुहूर्त में सातवें गुण से गिरना। छठे गुण स्थान में एक मुहूर्त रुक गए अगर तो गिरावट हो जाए, तब तक बाहर रहना और उसी के दौरान सातवें पे उसको जानना है। वो कुछ समय है, एक अच्छा विचार आया तो वो सातवें में चला गया और फिर वहां से गिर गया, ऐसा नहीं करा तो छठे में आया। यही झूल समय आज के समय में छठे में समय ज्यादा कटता है और सातवें क्या है, सातवें में समय बड़े कम करते हैं। प्रत्येक अंतर मुहूर्त में सातवें स्थान में जाने की भाई साधना को करना हो, उससे पूर्ण करना होगा संवेदना भावना। मतलब क्या है कि जब हम क्या खेल सब चीजें तो साधु नियम के अंदर भी महाराज जी आपकी आवाज कट रही है, भाव ऊपर ले जा रहे हैं, बात नहीं हो पाएगा। मान लिया उसका पुरुषार्थ नहीं, मान लिया कि भाव है, किसी कोई ऐसा निमित्त देखा, परिस्थिति आई सामने, लेकिन फिर इतना उस नहीं। आवाज कट रही है महाराज जी आपकी। जैसे कि राज ऋषि जो है अपना वो से भी चले जाते, काय योग लग तो मनोयोग महाराज जी आपकी आवाज क्षमा करें, आपकी आवाज स्किप कर रही है, फिर सातवें गुण स्थान में आपकी आवाज स्किप कर रही है महाराज जी। छठा और सातवां चलता है। तो इससे में है कि पहले गुण स्थान मतलब अदरवाइज अगर गिरा छठे से तक संभव हो सकता है। जीव छठे गुण स्थान में अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रहता था तो वह सातवें गुण स्थान में जाएगा नहीं, यानी मुहूर्त से जाए उसको वहां तक अंतर महाराज जी आवाज करना, कट वो रही है सीमा आपकी। खतरनाक। ये जो संयम छोड़ के ये एकदम अच्छा भला संयम इतना, हम कहते हैं कि 15 ऐसे कि 20 साल का संयम पाल संयम छोड़ के चले गए। तो वो जो संयम छोड़ के जाना इसका मतलब वो कोई भावधारा नहीं कि वो मतलब उतना समय छठे में ही करते करते गए और फिर नीचे गिर गए। सातवें में तो मतलब उसका आवाज क्लियर नहीं है। भूल कोई आलोचना करने का पलटा नहीं अगर ना भाव तो फिर वो गया उसी हिसाब से। बहुत महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आत्मे में जाना बड़ा आसान है। महाराज जी को हमारी आवाज नहीं सुनाई देती। गिरने से आएगा ये पॉइंट आया, ये वाला संयमी के परिणामों को झूले चढ़ता है, नहीं तो नीचे आना निश्चित है। झूला ऊपर तक जाता है तो बहुत देर रुकता है, जब नीचे आता है गिरता तो बहुत समय गिरता है तक आ जाता है, फिर उसके बाद चढ़ता नहीं है। तो ये नहीं होगा उसको नीचे तो आना निश्चित है। झूला जाएगा ऊपर तो नीचे आएगा। समी पुणे पुणे कृष्ण
महाराज जी आवाज बहुत कट रही है। तक आवश्यक है, ही ऊंचाई महाराज जी आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही। साथ भी ऐसा ही है, वे सतत बढ़ाते हिंदुस्तान में पहुंच जाते हैं। ये खेल चलता दिया है, तो झूलता है, झूलता है, झूलता है। सातवें गुणस्थान में रहने का समय अत्यल्प और उसके लिए अत्यधिक पुरुषार्थ अपेक्षित है। प्रभु महावीर और 15 दिनों की घोर साधना, कहीं भी शिथिलता नीचे पांचवें गुणस्थान में नहीं उतरे थे। इतने पुरुषार्थ के बाद भी प्रभु की गणना करें, उनके है बैनर के में रहने दे ही साथ भी जब लाएगा हालत हो जाएगी। दायित्व भी साधु का दीप ही बुझ जाएगा तो अन्य दीप कैसे जल पाएंगे? हाथों से करनी होगी। इस दीप की सुरक्षा को बचाना है। और संयम का पहले से हम इसके भाग ज्ञान जो है ना, साधना के मार्ग में ज्ञान को दीपक बनाना और उसमें इस को काटकर मैं आऊंगा के बिना पूर्व तो बाहर नहीं निकले। में ज्ञान और आकर ही मैं तत्व कर पाऊंगा। तो ध्यान समाधि की विशुद्धि भूमिकाओं को फल देने के देना है, इस पहले ही जला देने शक्तियों को नष्ट की इसी विज्ञान के हुए कुटिल कर चरित्र भी खराब और यथार्थ ज्ञान नहीं होगा सारा, और ये यथार्थ ज्ञान है नहीं और नए कर्म भी बन रहे हैं तो नए आ रहे। तो, तो ऐसी आश्रय रहित या संवर सहित ही अक्षय अपने क्रम से करते ही रहते हैं। उसकी तो जो है क्रम से झरते ही रहते हैं, किंतु साधना में ऐसी सब महत्व नहीं है। हमारे लिए तो है ही साधना में के जीवन में संयम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। बात तो अच्छा, हाँ, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, इन पांचों बातों की मर्यादा प्राणी हिंसा संयमित पर नियंत्रण, इसमें ये सारा ध्यान वहां रखना है। अब छोड़ के जाता
इसका मतलब ने सोचा कोई भी, और वो एक मुहूर्त, दो मुहूर्त, दिन भर चलता रहा, तो चिंतन कर नीचे गिर गया। हाँ, ये मतलब खतरनाक चीज है, ये बहुत ज्यादा पता ही नहीं चलता उसके भाव पर परिवर्तन हुआ, तो थोड़ी समझ आ जाती, समझ रियलाइज करता है और फिर पलटता है। भी हो रहा है नहीं, ये अलग अलग, इसको महाराज जी आवाज कट रही है। आगे एवं स्थान पर श्रावक वहां छठा सात्विक अधिक नहीं टिक सकते कि झूले को महाराज जी आवाज नहीं आ रही, क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही महाराज जी, ये बहुत कट रही है आवाज, समझ नहीं आ मतलब रहा। है हाँ जी, आवाज आपकी बहुत कट रही है। और महाराज जी शुरू से ही कट रही है। हाँ, मौसम का असर है थोड़ा, नहीं आ रही है। आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही नहीं महाराज जी, आ रही। बहुत कट कट के आ रही है शुरू से ही। नेट की थोड़ी समझ ही नहीं आ रही मेरा सब कुछ भी। शुरू से ही नहीं समझ आया कुछ भी, समझ, स्टार्टिंग से ही बंद है। वो एक्चुअली वो भी झूल रहा है। यदि चांद के सात्विक से क्या बताया था, मुहूर्त तो नैश्चिक सब छठे स्थान से गिरना निश्चित है। सात्विक स्थान में लोक संवेदना से बाधित ये अभ्यंतर था, तो निश्चित हम तीसरे में ऐसा बताया है आपको एक क्लास कि रिपीट करनी छठे गुण पड़ेगी स्थान कल। में अंतर मुहूर्त से सातवें गुण स्थान में आराधक भाव को कई बार आत्मा को पुरुषार्थ किया, नामों का पता विपिन जी आपके पास फोन है तो फोन नहीं। कर दीजिए, शायद उनको सुनाई नहीं दे रही हमारी आवाज। फोन मैडम मैं उनको कर नहीं पाऊंगा, अच्छा ठीक पर है। है कि वो फोन रिसीव नहीं करते हैं। अम, पर मैं हाथ रेज करूँ, हम सबके सब हाथ रेज करें तो शायद महाराज जी समझ जाए। अगर दिया झूला ऊपर उनको मैसेज तो पहुंच गया है, लेकिन वो फिर भी आ जाता है, कंटिन्यू कर रहे ऊपर हैं। कल रिपीट कराएंगे क्लास उत्कृष्ट कल। ऊंचाई छूने का काल प्राप्त करने का पुरुष लाते ही सातवें गुण स्थान पर पहुंचना कठिन है। अब ज्यादा अभी काल नहीं, तो सातवें में तो वो रहेगा नहीं, सातवें में रहेगा नहीं, तो छठे में आएगा। अब छठे में यह है कि छठे को छूता है कोई, उसकी निमित्त ऐसा आता है, उसकी भावधारा बदलती है, या कहीं क्रोध हो गया, थोड़ा सा विभाव में चला गया, फिर उसको एकदम ध्यान आता, नहीं नहीं ये क्या कर रहा है, वो पलट जाता है, पलटता अपने में आलोचना कर लेता है, यानी उसको ये हो गया कि वापस हो जाता है, तो फिर सातवें में चला जाता है। ये उसका साधु का चलता रहता है, क्योंकि टोटल संयम के अंदर सातवें में आप ये समझ लो 48 मिनट से ज्यादा रहना रहेगा ही नहीं, जो अब यहाँ का काल है भरत क्षेत्र छठे में भी। हाँ, और छठे अपने को बचाना क्या है, अब सातवें से ऊपर 48 तो में मिलने नहीं है, लेकिन हमें नीचे जब आते हैं छठे गुण स्थान पर, तो वहां से हमने, यानी कि ये क्या है कि उसका कौन लेके आएगा, या छठा गुण स्थान क्या है, ये प्रमादी, प्रमाद आएगा ही ना, प्रमाद उसके जो आएगा किसी मित्र, तो प्रमाद में जैसे गया, उसको फिर पलटना है अपने आप को, अपनी सोच को, अपने को ज्ञान द्वारा, ये कुछ है जितना जितना होगा उससे वो पलटेगा, गिरेगा भी और उठेगा भी,
वो कहीं ज्यादा दूर तक गिर ना जाए, ताकि उसका वो छठा गुण स्थान अगर खत्म होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। छठे सातवें में तो वो ये भी हो सकता है एक दो समय के लिए वहां गया, फिर नीचे आ गया, फिर गया बीच में, तो वो अपने आप को संभलता रहेगा, तब तो कोई गड़बड़ नहीं है, चलता रहेगा, पूरी संयम यात्रा में चल सकता है। लेकिन अगर उसको पूरा मुहूर्त जो है वो छठे में ही रह गया, उसी चीज का सोचता रहा, उसी चीज के बारे में करता, हल्का सा भी भाव नहीं आया कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये गलत हो रहा है, ये ऐसा क्या करना है, तब तब जो है उसका मतलब है कि जैसे ही वो भाव पलटेगा तो फिर तब बदल जाएगा। वो अगर स्थिति गिर गई, इतना उसमें चला गया गिरावट में कि वो उसमें 48 मिनट से ज्यादा रह गया, तो वो उसका जो है ना उसकी गिरावट से हो सकता है कि वो जो है पांचवें में चला जाए, चौथे में, तीसरे में, और पहले तक जा सकता है, पहले तक जा सकता है। ये सिर्फ संभलने की बात है कि कितनी जल्दी वो संभलता है। ये साधक अपने लिए भी ले ले कि जब हमसे भूल होती है तो हमारा फैक्टर क्या होता है, उस भूल जब हम बेहोशी में, मूर्छा में, या ऐसी सिचुएशन के अंदर अपना भान भूल जाते हैं, तो हम एकदम कौन कितनी जल्दी वापस आता है कि मुझे ऐसा गुस्सा क्यों करना था, मैंने ऐसा क्या, मैं ना भी करता तो ठीक था। ये जो रियलाइजेशन है, ये उस जीव की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी साधना कितनी है, या उसने ज्ञान कितना कर लिया है और अपने आप, हाँ, अपना पुरुषार्थ कर रहा है। इसको हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। वो गिरता भी है और अपने आप को सही भी कर लेता है, सही कर लेता, सही कर लेता। तो ये जो है ना, इस ढंग से अगर मतलब ये बहुत ज्यादा कौशल साधु को इसके बारे में रखने की, इसके इसलिए इसमें संयम और वैराग्य में ये बताया गया है कि उसका वैराग्य इतना हो, वैराग्य अच्छा स्ट्रांग होने का मतलब ये क्या है कि जो रत्नों वाला वैराग्य बताया था, उसका मतलब यह है कि उसकी रोशनी उसकी बनी रहती है। रत्न वाला तो का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन जो दीपक वाला है, मान लिया स्वाध्याय बंद कर दिया, प्रतिक्रमण बंद कर दिया, वो धीरे धीरे करता उसको पता नहीं चलता, लेकिन उसका इम्पैक्ट होते होते उसकी नेगेटिव बढ़ती गई, और फिर कई बार क्या है कि वो निकल जाता है, छठे से भी निकल जाता है। अगर ये समझ में आ जाता है, तो अपने ये, विपिन जी ये समझ में आ रही है बात? हमारे ये समझ में आ रही है। अब आपकी वॉइस ज्यादा क्लियर है तो अब थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो इसमें ये समझिए कि गुणधन आराधक भाव को टिकाने के लिए आज तक कितनी बार आत्मा को भावित किया है। जब हम कहते हैं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, अच्छी बात है, मतलब है, लेकिन उसमें क्या, स्वाध्याय करते हुए उतना ही वो बाहर की स्थितियों से हटता है। हमें कौन है, हमें फंसाने वाली कौन सी है, बाहर बाहर की स्थितियां। बाहर क्या, ये सारा पौद्गलिक वर्ड है, ये कर्माधीन है, ये पर्याय दृष्टि है। ये भी कहा भगवान ने कि अपनी दृष्टि को द्रव्य के ऊपर रखो। जब तक द्रव्यार्थिक नहीं के हिसाब से, द्रव्य दृष्टि रखने के हिसाब से द्रव्य पे ही रहोगे, तो हम दूसरे के द्रव्य, मतलब द्रव्य दृष्टि सबसे बढ़िया है। मैं इस व्यक्ति को देखकर समझता हूं कि ये प्रभु है, ये गड़बड़ तो कर रहा है, गड़बड़ ये अपनी पर्याय में कर रहा है, पर है तो आत्मा मेरी जैसी। अब कर्मों की स्थिति के कारण मेरे कर्म में ये निमित्त बनकर गड़बड़ कर रहा है, और इसका क्या है कि इसका इफेक्ट मेरे पे आ रहा है। मैं उसके सिर्फ पर्याय देखता हूं, अगर कि भाई देखो ये तो बहुत निकम्मा आदमी, ऐसा कैसे बोल रहा है मुझे, ऐसे कैसे क्रोध को ला रहा है, ये मेरी उसकी पर्याय दृष्टि है। उसकी इस समय की पर्याय खराब है, और रीजन मेरा कर्म है, मैं मान के चलता हूं। मुझे तो निमित्त को निर्दोष मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये निर्दोष है वो, ये कई बार निमित्त निर्दोष है नहीं, निमित्त को निर्दोष मानो। अपना ही कर्म करवा रहा है। हाँ, मतलब कई जगह ये शब्द आता है निमित्त निर्दोष है, मैं कह रहा हूं नहीं, निमित्त को निर्दोष मानो। ये होना है। हाँ, ये होना चाहिए, निमित्त को निर्दोष मानो। मतलब वो आ रहा है तो वो क्या है, आपकी पर्यायी दृष्टि है। अगर आप अपनी द्रव्य दृष्टि रखते हो, आत्मा के हिसाब से अपने अंदर रहते हो, अगर बाहर जाती है तो दूसरे के द्रव्य पे जाए, तो दूसरे के द्रव्य पे जाए कि ये भी आत्मा है मेरी जैसी है, इसकी पर्याय को हटा दो। ये धोखा देने वाली है पर्याय की दृष्टि। हाँ, पर्याय तो उस टाइम के अनुसार कर्मों की स्थिति में उसके है कि मेरे है, वो पर्यायांतर हो रही, वो बदल रही है।
वो उसकी अवस्था है, मुझे अवस्था से नहीं लेना। मुझे ये लेना है कि ये भी शुद्ध आत्मा है, ये हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए। ये भाव कब आएगा? जब मेरी द्रव्य दृष्टि हो। इसका मतलब यह है, या तो अपने द्रव्य पे दृष्टि रखो, अगर दूसरे पे जाती तो दूसरे के द्रव्य पे रहो। मतलब उस समय जब वो कर रहा हो तब भी ये सोचो कि है तो शुद्ध आत्मा, और जो कुछ ये परिवर्तन इसमें हो रहा है ये मेरे कर्म के कारण हो रहा है। ये खराब नहीं है, ये गलत नहीं है। हो सकता है ये मैं जो उसको गलत कह रहा हूं ये मेरे से पहले मुक्त हो जाए। मुक्ति का किसी का पता है कौन कैसे बदलेगा और कैसे कर ले? बस ये अगर रखते हैं ना हम द्रव्य दृष्टि में, तो मुझे सारा जगत की जितना है ना, हाँ, निर्दोष नजर आएगा। कि यहाँ पर सब कुछ जो है, जब सारा कर्माधीन है, कर्म का जो है अकाउंट है, वो किसी को पता नहीं पीछे क्या किया है। और जो बाहर परिवर्तन हो रहा है, आपकी वॉइस गई महाराज। नहीं महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मन नहीं, मन। महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। साहब आवाज बिल्कुल बंद हो गई। पीर की साधना इतनी जबरदस्त थी, लगा या ऋषभ देव भगवान को 1000 वर्ष लगे इस सिचुएशन में आने के लिए। हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर हैं? संयम लेने के बाद भी हम अपने आप को कंपैरिजन करें कि हम कहाँ पर हैं, हम संयम को किस ढंग से पाल रहे हैं, संयम कैसा कर रहे हैं, दिखावे का कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है ना, तो मतलब हमारा हमारा अपना लक्ष्य कहाँ बैठा हुआ है, लक्ष्य कैसा बैठा हुआ, तो उसके हिसाब से चल रहा है। हमारी मतलब क्या है कि प्रभु महावीर के अपेक्षा हमारी साधना जब ठिकाने नहीं है उनकी कंपैरिजन में। तो और जो कर्म सत्ता हमें उतार कर नीचे फेंक देगी, हमारे लिए बात विचार करने जैसी है। जबकि हम आगे सम्यक दर्शन लेकर बढ़ सकते थे, लेकिन हाँ, अनेक बार अनेक बार ऐसा हुआ है कि हम वहां स्टेज तक पढ़ गए और एक कदम आगे जाएं, राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे, वहां तक अभी भी चला जाता है। और हमारी इसका मतलब स्थिति की हमने कर्म स्थिति आती है, यह हमने कई बार डिस्कस किया है कि हमारा कर्म जो है 30 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी धीरे धीरे कम करते करते अगर एक कोड़ा कोड़ी की सीमा में आ गए, एक कोड़ा कोड़ी आयुष को 7 कर्म एक कोड़ा कोड़ी में आ गए, अपने को 5 लब्धियां ऑटोमेटिकली आ जाए। वो इसलिए होता है ना कि हम कहते हैं कि इसने इतनी मेहनत कर ली, बच्चा इतना पढ़ गया, इतने नंबर तो ले ही आया, अपने हिसाब से 80-85% ला रहा है। फिर हम सोचते हैं कि अगर इसको ट्यूशन लगा दी जाए तो 85 की सकता है कि ये 90-95 ले जाए। एक्चुअल ट्यूशन जो होती है ना, वो उस बच्चे के लिए होती है कि जो अपने के ऊपर या टीचर से पढ़कर 80-85% तो लेने लगा। अब जो एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं उसके लिए हायर कैलिबर चाहिए, उसका प्रोत्साहन चाहिए। जब हम एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में आ गए घूमते हुए, इतने कर्म हमारे कम हो गए, इसका मतलब आत्मा उतनी उतनी हमारी निर्मल हो गई है। लेकिन आगे एक धक्का देना है, इसको वहां से मिथ्यात्व से चलता आ रहा है, वो धक्का देने के लिए उसकी 5 लब्धियां ऑटोमेटिकली आती। ऑटोमेटिकली तब तक आएगी जब हम पहले जैसे पूरा फल लगाना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, छलांग लग जाए, वो उसका प्रोत्साहित करती है। तो प्रोत्साहित का जब झटका देते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, अरे ये तो मैं सब जानता हूँ, मैंने भी पढ़ा, ये महाराज जो बता रहे हैं मैं जानता हूँ, मैंने भी आगम पढ़े। वो वहीं आकर
कार्य जो करना है उसके ऊपर वो तो करता नहीं है, बस मैं जानता हूं करके पीछे वापस हो जाता। जानने से कोई काम नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल अनुभव जब है, जानने से कुछ नहीं है। जानता तो मानेंगे। अभी एक कोड़ा कोड़ी सारूपम तक आया, कहा मोहिनीक्रम 70 कोड़ा कोड़ी, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी 30 कोड़ा कोड़ी, अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी, उससे वो एक एक कोड़ा कोड़ी में आ गया। तो इसका मतलब जानना तो हो गया काफी, अब तो करने की बात है। लेकिन करने की उसकी क्या है, ये उसका अंतराय कर्म के अंदर ना वीर अंतराय। वीर अंतराय का मतलब है कि जो उसका सामर्थ्य वहां लग सकता है राग द्वेष उसकी बजाय वो उल्टा चाहता है, उल्टा चलता है, उन्माद पकड़ लेता है सन्मार्ग की बजाय। ये हमारी स्थितियां हैं हर जगह कि हम कहाँ किस गलत रास्ते पे जाते हैं, कैसे जाते हैं, और पलटता कैसा नुकसान होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, बिजनेस करते करते बहुत पैसा कमा लिया, अच्छी पोजीशन होगी, सब हो गया, फिर दिमाग में एक फतूर आता है कि एक फैक्ट्री लगाओ और बड़ा काम हो जाए, सारा कुछ डूब जाए। अब उसको जितना चाहिए था जीवन का उसके कम। हमने क्या सोचा कि जो कुछ मुझे मिल रहा है, अब उस पुण्य को ना अपने हिसाब से पैदा करने की कोशिश करना। भाई जो मुझे पुण्य से मिल रहा है, जो रेगुलर मिल रहा है, एक दुकानदारी में मिलता है, छोटे से काम में मिल रहा है, नौकरी में मिल रहा है, गुजारा हो रहा है ना। अगर पुण्य और तेज आएगा तो कुछ ना कुछ वहां हो जाएगा। लेकिन दिमाग में तो मैं करूं, अब समझदारी आ गई, पैसा आ गया, सोच भी आएगी, गाइडेंस मिलेगी, वो उसमें छलांग लगा दे। इसी तरह धर्म में होता है, जो ज्यादा उछल कूद करते हैं ना कि यहाँ से भी पालूं वहां से भी पालूं, जगह जगह जाते हैं, बिखर जाते हैं, कहीं नहीं पहुंचते, बिखर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब जीवन के अंदर चीजें प्राप्त होने लग जाए, जैसे प्राप्त हो रही है, तो एक्सेप्ट करके चले कि संभालना पड़ता, पुरुषार्थ करें उतना ही, उसी में ही करें। ज्यादा भाग दौड़ करें, ये भी कर लूं, इसका भी सुन लूं, वहां साधना भी कर लूं। आप एक एंगल को पकड़ो, तो पकड़ लिया, वहां से आपको लगा कि मैं सही ट्रैक पे आ गया हूं, तो कैसे नहीं होता, बार बार बदल बच्चे। हम अपनी परफॉर्मेंस ये लेते हैं कि मैं बदल दूंगा इसको, मैं बदल दूंगा, वो फंस जाता है। ये जो है ना, इतनी अंदर से सेटिस्फेक्शन अपने कर्म के ऊपर आ जानी चाहिए, कर्मों के ऊपर, क्योंकि कि मुझे मिल रहा है सब व्यवस्थित, सब ठीक है, लेकिन वो भी उसके कर्मों से ही आएगी। वो सहजता आनी चाहिए, सहजता सजगता से आएगी। लेकिन हमें जब कुछ प्राप्तियां होनी जाती है, वो जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है। थोड़ा सा धन कमा लिया, थोड़ा सा पद पा लिया, वो बात करने का ढंग बदल जाता है, वो समझता पता नहीं मैं क्या बन गया। भाई डूबता तो वही है ना जो तैरना जानता है, दूसरा तो आगे छलांग ही नहीं लगाएगा। जहां तक वो तो किनारे पे ही नहाता रहेगा, किनारे पे ही नहाता रहेगा। जो ये सोचकर कि मैं तो इसको पार कर जाऊंगा, तो फिर डूबने का चांस ही वही। भाई 6 खंड मिल गए हैं, मुझे तो 7वां खंड चाहिए, डूबा। चक्रवर्ती होकर भी तो 6 खंड मिल गए, अगर 7 की गुंजाइश होती तो पहले ही 7 मिल जाते। तो देखिए बुद्धि कहाँ जाती है। भाई जो तुमको मिल गया है, इस मिल गया, स्वीकार भाव से ले लो ना, उसमें संतोष कर लो। सारी कमाई तो संतोष की है, बाकी तो कोई नहीं। अगर संतोष नहीं है तो गरीब कौन है? गरीब वो है जिसको अभाव नजर आ रहा है, धन से नहीं है। मैं समझता हूं मेरे पास बहुत कुछ है। साधु सुखी क्यों है? अभाव से दुखी नहीं है। जो साधु होकर अभाव से दुखी है, साधु नहीं है। जब तक शिकायत है तब तक। हाँ, मतलब अपने से शिकायत है, किसी से शिकायत है, इसका मतलब कमजोरी है, कहीं पर अभाव है, कहीं पर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा मिलना चाहिए था, समाज ऐसा करे, समाज ने उतना सम्मान नहीं किया, हमारे प्रवेश में उतना अरेंजमेंट नहीं किया। ये क्या है, हमारी जितनी अपेक्षाएं हैं,
अरे भाई जो व्यवस्था होनी थी हो गई, ना होती तो और भी अच्छा था। ये सारा आरम श्रम अपने सिर पे क्यों लेना, सिर पे लेना। बट ये सोच आ जाए तो साधु का के हर चीज में उसको संतोष है, इसी को ही साधु कहते हैं ना, कि उसके अंदर समता जो आ जाए। और समता नहीं है तो फिर साधु नहीं। तो आप बदलती, भी बैठेगा दूसरे को हाँ, दूसरे को भटकाते हैं। आपके आपके ऐसे रिएक्शन से दूसरे अशांति में चले जाएं, या आपस में वो डिस्कस करें आप किसका कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर उनको आप सहज करके जो हो गया बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने, ठीक है, वो भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट। अगर ये करेंगे ये कोई अरेंजमेंट है करने का, हमारा चमत्सा कराना था तो कोई ढंग से कराना था, कुछ अरेंजमेंट होते, द्वार बने होते, ये होता ऐसा होता। अब हुए तो है नहीं, अब दूसरों का प्रताड़ना कर दी, खुद भी दुखी हो रहा है, दूसरे भी दुखी हो रहे हैं। और फिर वो जाकर बाहर चर्चा करते हैं कि महाराज तो ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं, वो चर्चा का विषय बन गया। लोगों को एक काम दे दिया चर्चा करने का, उनको धर्म में लगाने की बजाय चर्चाओं में लगा दिया। सारी मुद्रा तो और अब खबर जो है ना, एक समाज से दूसरे समाज का, मतलब अगर यहाँ हो रही है तो वो लुधियाना आगे तक पहुंच जाती है। वो कहाँ लगा दिया हमने लोगों को काम। साधु के लिए तो ये सबसे बड़ी बात। अच्छा क्या है कि हमारी हल्की सी बात से उनका, अगर संयम के प्रति उनके अंदर अश्रद्धा, कि देखो यार साधु बन के भी महाराज ऐसा कहते हैं, ये भाव उनके अंदर आ गया, ये डैमेज किसने करी, साधु ने। अश्रद्धा आ गई उनको, इस बात का बड़ा है कि हमसे कमी रह गई, पर महाराज ने कुछ नहीं किया, फिर भी बहुत खुश हैं। ये उनके साधु के प्रति जो श्रद्धा लाएगा, ये बात जो श्रद्धा लाएगी कि पूरे चतुर्मास के अंदर उनका उनका उस ज्ञान को पाने के लिए उनके कांटेक्ट करने में उनमें परिवर्तन ला देगा। और पहले प्रवेश के अंदर अगर ये बात कर दी तो वो क्या है कि वो बिखर जाएंगे। हाँ, मतलब हम कई बार क्या, साधु भी जो है ना, उस माँ की वो रिजल्ट नहीं देखता कि मेरी इस हर एक्शन से क्या परिणाम, क्या परिणाम। तो ये सारी चीजें जो थी बहुत सोच विचार की होती। हमारे एक्शन से धर्म की प्रभावना हो रही है या धर्म में गिरावट आ रही है, या लोगों की आस्था पे चोट लग रही है। जो साधु साधी सुने कुछ गलत ना समझे मुझे लेकिन यह है कि हमको ये विचार करना है। उनकी तो गृहस्थ की तो पहली स्थिति, आस्था पहले ही हिली हुई है, उसको पुष्ट करने के लिए चतुर्मास होते हैं। और चतुर्मास के अंदर ही हम उसको और डैमेज कर दें। बल्कि उनको इनकरेज करके वो जितने क्लोज आ जाएंगे ना, घर पे जाके बात करेंगे, जो बच्चे नहीं आए थे उनको भी कहेंगे कि ये महाराज बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, चलो तुम भी चलो। वो धीरे धीरे जोड़ेंगे। कोई आए, कोई 10 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, अच्छा करते करते सब लोग जुड़ गए लोगों की। असली तो चौमासे का रिजल्ट ये है। नहीं, भीड़ वो उस बात में नहीं मैं कह रहा, भीड़ की बात नहीं कर रहा, हमारी करने के ढंग से क्या हो रहा है, परिणाम क्या है। अगले पे क्या करें। परिणाम क्या है। अब जहां पर महावीर के पहले चतुर्मास में उनको प्रताड़ना होगी, पहले चतुर्मास था महावीर का, तो वो जिस कुटिया के अंदर ठहरे गए और गाय खा गई, तो उसका जो कुलपति था उस कुटिया का, सिद्धार्थ राजा का मित्र था, इसलिए उनको चतुर्मास दिया। उसने उलाना दे दी इस बात का कि देखो तुम अपनी झोपड़ी नहीं संभाल सकते तो क्या धर्म में तुम क्या आगे जाओ। छोड़ दी जगह, चतुर्मास के अंदर ही 15 दिन के अंदर, चतुर्मास के अंदर वो 80 ग्राम चले गए। हाँ, संकल्प लिए 80 ग्राम लिए कि यहाँ पर मेरे कारण इनको दुख हो रहा है, ये सब हो रहे हैं, मुझे यहाँ ठहरना नहीं। तो देखिए ये कहानी नहीं है, इससे हमें समझना है, इससे समझना है कि ये कहानी नहीं है। उन्होंने स्थान बदल दिया, स्थान बदल दिया कि मेरे कारण यहाँ लोग दुखी हो रहे। ये समझ, ये आवाज सुनाई दे रही है। हाँ ठीक। हाँ जी महाराज जी।
सुनाई दे रही है महाराज। तो इतना सुनने के उपरांत दृढ़ संकल्प पूर्वक श्रद्धा युक्त हृदय में हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हैं, यानी कि घर से निकले हैं, उसको प्राणिधान पूर्वक दृढ़ता से पकड़ते हुए साधना में अग्रसर हो। प्राणिधान का मतलब कि पूरी तरह, प्रणिधान, प्रणिधान का मतलब है कि पूरी योग्यता से, फुल थ्रॉटल, पूरी स्पीड से, पूरी उत्कृष्ट स्थिति से उसको करें हम। तो उससे करते हुए दृढ़ता से पकड़ के साधना में अग्रसर हो। और मच्छर बहुत काट रहे हैं, ठंड बहुत है, सही भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा, संघ के लोग ध्यान नहीं रखते हैं, उपाश्रय छोटा है, सुविधाओं की कमी है, डॉक्टर इत्यादि की सुविधा नहीं है, साधु की जितनी कदर होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही है, यहाँ कोई श्रावक मिलने नहीं आता। ऐसी सभी बातों में अटकना नहीं है। तो व्यवस्था की कमी को ना निकाल के हाँ। अपनी कमजोरी को समझ हमें सहन करना। ये साता असाता तेरे कर्मों का तुझे मिल रहा है, चाहे तू साधु है। जो तेरा कोटा मिलने का ना उतना मिल रहा है, इसको सहज भाव से स्वीकार कर ले। इसमें पड़ेगा आर्त रौद्र ध्यान के अंदर, खुद सोच रहा है तो आर्त ध्यान हो रहा है, समाज को आगे डांट दिया तो रौद्र ध्यान हो गया। अब इसमें अगर पड़ गया तो फिर प्रॉब्लम क्या है, करने धर्म ध्यान आया और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो गया। लौकिक व्यवहार, लौकिक मंदिर पे बिगड़ते हैं ना, इसमें बिगड़ते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आए कि हमें तो बात कर रहे हैं कि छठे गुण स्थान से गिरना नहीं है। अब ये चर्चा अगर चलेगी तो इसका मतलब साधु गिर गया, साधु गिर गया। और छठे गुण स्थान से गिर जाने के बाद बहुत पुरुषार्थ करना पड़े। एक भव में छठे से उतरकर पुणे छठे में आने के लिए जीव को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक भव में छठे से उतरकर 100 बार कर सकता है, यानी 200 से 900 बार, 200 से 900 बार गिरकर वो ऊपर उठ सकता है एक भव में। लेकिन ये जो 200 से 900 की लिमिट है ना, ये 1 करोड़ पूर्व की आयु के लिए है। ये ना सोचो हमें 200-900 मिल जाएंगे, मतलब वह जो जघन्य 200 है, उत्कृष्ट 900 है, उत्कृष्ट 900 है, ये 1 करोड़ पूर्व आयु की अपेक्षा से संभव है। वर्तमान आयु 80-100 वर्ष की है, बल्कि 100 भी नहीं, 80 वर्ष है। इस उम्र में तो उत्कृष्ट जघन्य जो 200 बार है ना, वही उसके लिए उत्कृष्ट हो जाएगी। हाँ, अब देखो कि कितनी बार साधु गिरता है, कितनी बार गिरता है। हमें स्वयं से पूछना होगा कि क्या हम छठे गुण स्थान में, क्या आत्मा में मुक्ति की प्यास कायम है, क्या छठे गुण स्थान में पहुंचने की भावना पक्की है, क्या 7वें गुण स्थान की स्पर्शना के लायक है, क्या पुरुषार्थ उसी दिशा में हो रहा है, क्या कहीं अटके तो नहीं है। अजन्मा अनामी अरूपी बनने की साधना में हम निकले हैं, लेकिन कहाँ अटक गए ये विचारणीय है। मुझे किसी प्रकार के बहिर्भाव अहम भाव में अटके बिना दूसरों के लिए प्रेरणास्पद जीवन बनना है। हाँ, निष्पक्ष होकर सोचें, व्यवहार में मिला है, हाँ, प्रेरणास्पद बनना है। पहले से है, पिछले में है। ऐसी संवेदनाओं में रमन करते हुए हम वैराग्य दीप में स्वाध्याय का तेल भरेंगे तो निज दर्शन सरलता से हो सकेंगे। कुछ मत कर, तू यहाँ आया है स्वाध्याय और ध्यान तो अपने में रख, बाहर की स्थिति में, क्योंकि तुझे तो क्या करना है, द्रव्य दृष्टि रखनी, तू अपने द्रव्य को देखता रहे बस। सबसे बड़ा काम यह है द्रव्य में, पर्याय के अंदर मत जा। ये तो प्रतिक्षण बदलती है, जो एक समय में पलटती रहती है, उस पर क्या भरोसा करना, उसके लिए अपना क्या टाइम खराब करना। कोई मित्र भी आपका बात करता है फिर पलट जाता है, फिर बात करता है, आप उसकी बात सुनने को तैयार है नहीं, क्यों टाइम खराब करे अपना, ये भरोसे का ही नहीं। तो पर्याय दृष्टि तो भरोसे की नहीं। जो व्यक्ति अभी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है वही आपकी जाके बाहर निंदा करे। वो जो प्रशंसा कर रहा है वो तो उस पर्याय दृष्टि के हिसाब से कर रहा है, और दूसरा ये कर रहा है हमारे लिए तो उस पर हमने ध्यान नहीं देना कि ये इसकी पर्याय दृष्टि, ये तो अवस्था है, और ये अवस्था इसलिए बदली कि कर्म मेरा उदय में आया हुआ। तो ये बात अंदर पक्की हो जाती है। तो आरंभ में दीक्षा लेते समय हमारा वैराग्य भले ही दिया सलाई जैसा हो, पर धीरे धीरे हमें समझ पूर्वक उसे दीपक जैसा बनाना चाहिए।
वो किससे बनेगा दीपक जैसा? स्वाध्याय और ध्यान से। दीपक जैसे सतत जगमगाते वैराग को धारण करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं। तो स्वाध्याय और ध्यान का मतलब ही गलत समझ रहे हैं। हाँ, मतलब उसमें क्या है कि विधेयात्मक एक देश है, एक निषेधात्मक होता है। विधेयात्मक मतलब सकारात्मक जो है ना, सतत तेल डालते रहना ताकि दीपक बुझे नहीं, उसमें तेल डालते रहना, क्योंकि ये तभी चलेगा कि इसका उसको तो फ्यूल मिलता रहे, फ्यूल मिलता रहेगा यानी तेल मिलता रहेगा तो चलता रहेगा। और दूसरा निषेधात्मक क्या है कि पवन से दीपक को बचाना। हवा है तो कुछ नहीं। एक को तेल डालते रहे हो, उससे तो खैर ठीक है, उसको पूरा ईंधन मिल रहा है, और बाहर तेज हवा चल पड़ी बाहर की दृष्टि से, तो अब हवा चली उससे बचाना है। तो अब ये बात आती है कि वो हवा कितने तरह की हो सकती, वो हमने जानना है। एक है आसक्ति की, असाधना की, अनादर की, अहंकार की और महत्वाकांक्षा। 5 तरह की पवन बताई, 5 तरह की पवन है। इन 5 प्रकार के पवन से वैराग्य के दीपक को दूर रखना है, अर्थात दीपक की लो को बचाना है। इन 5 प्रकार की आसक्ति, असाधना, अनादर, अहंकार और महत्वाकांक्षा। ऐसा महत्वाकांक्षा, तो इससे हमें बचाना है। अब ये अगर मतलब ये समझ में आ जाता है कि भाई देखिए बाहर सिचुएशन तो ऐसी आएंगी हमें हिलाने वाली, पर मेरा अपने को अगर दीपक समझ के चल रहे हैं तो मैं तेल डालता रहूं साधना और ध्यान का, धर्म का, और बाहर से जो सिचुएशन आ रही है उससे उस लो को बचाता हूं, उससे लो से बचाता हूं। विधेयात्मक हमें अपना स्वाध्याय कैसा करना है, किस ऐसा लक्ष्य हो, कैसी संवेदना के साथ करना है। अब हमें उपरोक्त इन 5 प्रकार की पवन से वैराग्य दीप को कैसे सुरक्षित रखना है, वह आत्म विकास के लिए कैसे हानिकारक है, इस पर विचार करना है, इस पे विचार करना। तो आसक्ति क्या है? आसक्ति की पवन क्या है? भस्म ग्रह का प्रभाव समाप्त होने से वर्तमान में साधु साध्वी की पूजा सत्कार उद्योतोदित तरीके से हो रही है। श्रावक पूर्ण मनोयोग से उत्तम गोचरी, पानी, उपदी आदि की भक्ति करते हैं। जो वस्तु स्वयं मांगते हैं वे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता की मंगाकर बहराते हैं, परंतु यदि इन सब से हमारा चित्त चिपक गया, गोचरी उपधि की रति अरति, रुचि अरुचि में फंस गए, तो प्रत्येक 2 घड़ी से पहले 7वें गुण स्थान में पहुंचना है। क्या इसकी स्मृति हमें रह पाएगी कि मुझे 7वें में वापस जाना है? आज तो थोड़ी ऐसी गोचरी बहराती, मतलब ये जो है अगर बहुत अच्छी गुणवत्ता है, मान के चलो गृहस्थ जो गोचरी देता है साधु को, वो जो आप नहीं खाता उस क्वालिटी से अच्छी देता, अहो भाव से देता। ये इन जनरल उसका भाव ही होता है ऐसा देने का। और उसके बाद में हमारा उसी से चिपक गया। उस चिपकने का मतलब है कि इस घर से बड़ा माल मलीदा मिलता है, जाके पात्रा वहीं से लो, दोपहर को गए शाम को गए, बस ये सोच के कि भी वहां जाएंगे तो एक अच्छी आइटम मिलेंगी। उनके घर में तो रोटी दे देंगे, दाल डाल देंगे। अंदर से वो आ गई ना, हाँ, शक्ति भी आ गई। हाँ। तो मतलब ये जो बात है ना, यहाँ ये फंसता है। और ये कहने के लिए नहीं है, ये अंदर झांक के देखो तो ये बात आती है, आती है ना। तो इसमें है कि 2 घड़ी से पहले साधन नहीं, क्या इसकी स्मृति में रह पाएगी कि हम 7वें गुण स्थान में जाने? हम यदि अपना मूल लक्ष्य भूल गए तो क्या हम श्रमण वेश की विडंबना करने वाले तो नहीं होंगे? फिर इंद्रियों की आसक्ति यदि ना छूट सके तो श्रमण वेश क्या काम का होगा? अगर इंद्रियों की नहीं छूटे कि मुझे तो ये चाहिए। प्रथम तो हमारा जो है ना वैराग्य दिया सलाई जैसा है, उसमें भी अनुकूल मन माफिक वस्तु की आसक्ति कि पवन चले दिया सलाई बुझ जाए, कोई छोटी सी परिस्थिति में विराग तिरोहित हो जाए। अनुकूल की आसक्ति और प्रतिकूल में आक्रोश के कारण हमारे असंख्यात जो है ना, आज तक वो है असंख्यात हो गए, निष्फल हो गए। हाँ। और दिया सलाई जैसे वैराग से हमें कोई लाभ नहीं मिला। मतलब कई बार जो है दिया सलाई वाला वैराग करते रहे हैं, संयम लेते रहे हैं, वो वहां का वही है, दिया सलाई तो बुझ गई। दीपक जैसा वो था और फिर रत्नों जैसा पहुंचना था, वहां पहुंच ही नहीं पाया, वहां नहीं पहुंच पाया।
इस भव में हमें सावधान रहना है। अनुकूलता की शोध और प्रतिकूलता का विरोध ही आसक्ति की निशानी है। अनुकूलता का शोध और प्रतिकूलता का विरोध ही आसक्ति की निशानी। मतलब हम कहीं उस चीज में अटक गए यहाँ पर कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा ही हो। इसे टालकर दिया सलाई के वैराग्य को दीपक जैसा बनाना है। आसक्ति की पवन से दीपक को सुरक्षित करना है। ऐसा दृढ़ संकल्प करें तो अनुकूल गोचरी पानी उपकरण की अभिलाषा और प्रतिकूल गोचरी उपकरण की प्रति अपेक्षा भाव लाने वाली आसक्ति के पवन से बचना है। ये असाधना, ये से ही असाधना के तूफान आते हैं। इसका जो नेक्स्ट केस है साधना में जाएगा, वो यहीं से साधना हो जाएगी कि उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला। जो आपकी अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा रख के इन चीजों में हर चीज फंसाती तो अपेक्षा ही है। आसक्ति, अपेक्षाएं रखी हुई हैं, वो पूरी हो रही हैं तो आसक्ति हो रही है। और अगर अपेक्षाएं नहीं पूरी है तो साधना हो रही है, साधना हो रही है। तो उन दोनों के बीच में खेल तो कौन कर रहा है? अपेक्षाएं कर रही है, अपेक्षाएं कर रही है। अब ये हम सोचेंगे हमारी क्या कोई अपेक्षाएं हैं? संयम लेते हुए हमारी क्या अपेक्षाएं हैं? कि बढ़िया आराम, बढ़िया सब जो क्या घर पे, एक ये है कि मुझे मुक्ति की तरफ जाना है। अब यह है कि संयम लेते हुए अगर हमेशा विजिलेंट रहना है, कहीं छठे में नीचे ना गिर जाए, सातवें में जाना है, कहीं मान ली भूल, देखो भूल तो होंगी, आएंगी, उसी समय पलटना है कि अपना सातवां में तो सातवें में जाना है, वहीं उसको पलट लो। मतलब इतना रो कि जैसे जैसे वो कहते हैं ना तलवार लटक रही है ऊपर, ये बिल्कुल तलवार सी लटक रही है और पता ही नहीं चलता कहाँ का कहाँ निकल जाता। पर ये ध्यान रहे कि इससे और इससे नीचे नहीं जाना, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ये विजिलेंट रहना। निश्चित भाष्य के अंदर दृष्टांत आया है कि शिष्य जब गोचरी गया तो एक श्रावक ने उसे खूब सूरत एक अच्छे फाइन कपड़े की, उसने कहा महाराज मैंने कपड़े की मुंहपत्तियां बनाई हैं, आप एक मुंहपत्ती लगा के देखो। क्या बढ़िया मुंहपत्ती दे दी। उपाश्रय में आकर गुरु को बताई, गुरु को अनुकूल लगी। वाकई वो कपड़ा ऐसा था इतना फाइन, और उसकी पूरी उसको देखकर मुंहपत्ती देखकर गुरु ने क्या करा कि मुंहपत्ती अपने पास रखी। उनको बताया कि ये गोची लाए हैं और एक श्रावक ने हमको ये मुंहपत्ती दी है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई। तो अब क्या हुआ? अब क्या है, गुरु को भी अनुकूल लगी, उन्होंने उसके अपने लिए रख ली, और गोचरी करते हुए शिष्य के मन में विकल्पों का घमासान शुरू हो गया। मेरे पुण्य प्रताप से आई वस्तु गुरु ने रख ली, अब उसको गोचरी करते करते मुंहपत्ती आ रही है नजर। बात गुरु की नहीं है, बात उसकी आसक्ति की है। हाँ हाँ। और फिर मतलब है, आज तो मुंहपत्ती रख ली, कल गोचरी में से अच्छे अच्छे व्यंजन, परसों मेरे शिष्य ले लेंगे, हैं? जिसको मैं करूंगा श्रावक को तैयार करता हूँ, गुरु समेट लेगा। मुझसे बिना पूछे गुरु मुंहपत्ती कैसे ले सकते हैं? फिर बार बार पलट के आ रहा है, गोचरी कर रहा है, बार बार ख्याल आ रहा है कि ये क्या उचित है। इस प्रकार एक मुंहपत्ती को लेकर उसके हल्के परिणाम जिसका कि कोई अंत नहीं है। भविष्य में गुरुजी मेरा शिष्य हत्या लेंगे, विचारों का और अधोपतन शुरू हुआ। ये गुरु मुझे शांति से नहीं जीने देगा, ऐसा मन में घमासान युद्ध चलता जा रहा था, जो एक मात्र मुंहपत्ती की आसक्ति से गुरु की हत्या के परिणाम पर पहुंच गई। रात को जो छोटा सा दोष का कालांतर में बड़ा बनता हुआ बार बार चिंतन से भयंकर परिणाम का कारण बन जाता। तो अनादि काल से आदत अनुसार दूसरों की भूल के लिए हमारा मन समझौता नहीं करता। अपनी भूल हमें सदा छोटी लगती है और दूसरों की भूल के रजकण गज की तरह लगते हैं। मतलब दूसरों की भूल के रज के कण जो है वो गज 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 के करने के लगते हैं। शिष्य की प्रत्येक वस्तु पर गुरु का अधिकार होता है, तथा गुरु जीवित रहे तभी भी उपदी का महात्म्य है। शिष्य की लाई हुई मुंहपत्ती गुरु ने ले ली, इसमें गुरु ने क्या भूल की? पर शिष्य की आसक्ति गुरु के बेभूल के दर्शन कराती।
वो उसकी आसक्ति पे बात हो रही है, उसकी मुंहपत्ती में इतनी आसक्ति हो गई, तो वो गुरु की, अगर मान लिया मुंहपत्ती इतनी अच्छी नहीं होती तो गुरुदेव आप ले लो, तो उसकी आसक्ति नहीं है, क्योंकि अब उसने जब दी थी तो बहुत अच्छी लगी, उसने तारीफ करके दी और वाकई थी अच्छी। तो वो उसके अंदर क्या है कि अब वो उसके अंदर अधिकार भाव, आसक्ति अधिकार भाव जगा रही है कि गुरु का भूल का दर्शन है कि गुरु लालची है। तो दिमाग में क्या आता है, हमें गोचरी में उत्तम द्रव्य की उपलब्धि होने पर अधिकार वृत्ति जागती है, समझदारी जो है गोचरी के लिए, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, रोहित हो जाता है। बस, हमें प्राप्त उत्तम द्रव्य गुरु यदि दूसरों को दे दे तो क्या मन में खलबल तो नहीं होती? गोचरी मैं लाया तो वस्तु तो मुझे मिलनी चाहिए थी, और गृहस्थ के घर से गोची लाकर गुरु के समक्ष रख देने की जवाबदारी हमारी है। फिर मालिकाना हक गुरुदेव का है, मालिक गुरुदेव बन गए। गुरु या ज्येष्ठ सब मांडले में वितरण करते हैं, तब हमारे द्वारा लाया हुआ पहले हमें पूछा जाए, फिर मुझे ये दो या वो दो, इस प्रकार मांगने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो मांग नहीं सकते। अब कई बार क्या है कि गोचरी में मांडला बड़ा हो और वो संख्या हर चीज की बराबर नहीं होती, अब वो तो बांटने में किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, जिसका आवश्यक हो उसको देंगे गुरु तो। वो तो गुरु देखेगा ना। हाँ। पर संख्या तो है ना, मान लिया गोचरी में रसगुल्ले मिले, अब मांडले में 7-8 बैठे हैं और रसगुल्ले जो 4 मतलब बोल दिए ज्यादा खा लो खाने अभी आवाज आ रही नहीं नहीं अपनी करी आओ कोई बात नहीं, कोई बात। ये तो बांटने वाली बात थी ना, अब कोई चीज ना बांटी जाए फिर, अब मुंहपत्ती मतलब अधिकार नहीं छोड़ रहे, अधिकार नहीं छोड़ रहे आप कि आप गुरुदेव आप ही लगाओ, अधिकार नहीं छोड़ रहे, आप कहते हो आज आप लगा लो कल मुझे दे देना। नहीं, पर ये जो भाव निकल के आ रहे हैं ना, वो तो मैंने रसगुल्ला इसलिए कहा कि हम तो दूध के और पनीर वगैरह खाते नहीं ना। चलिए ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं यहाँ पर। तो मतलब किसी संयम के भाव हमारे व्यवहार से गिर जाएं तो समझो कि हमने भी भावों को पतन करके, भावों के पतन की ओर कदम बढ़ा दी। मतलब अंदर ये भाव ही आ गया, ये मेरे लिए, ये तो मुझे मिलना चाहिए। अगर ये भाव आ जाए कि जो मुझे मिलना है, तो मिलना है। खाने वाली हर चीज पर सबका नाम लिखाते हैं ना, लिखा भाई जो मुझे मिल रहा है ये मुझे वही मिल रहा है, गुरु दे रहा है। मेरे हाथ की यही है। हाँ, कई मांडलों में झगड़ा होता है खाने के ऊपर। हाँ, हमारी भी चर्चा होती है, कभी हमारी लड़ाई हमारी भी होती है। मैं कहता हूँ ये आप खाओ, ये कहते नहीं मैं खानी। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप ये ज्यादा लो, मुझे नहीं लेनी। ये कह नहीं, ये आदि तू कर, मैं कह नहीं 60-40 कर लो। ये गड़बड़ है। तो यदि हमें अपने कर्तव्य, और फिर जो है ना असली गोचरी क्या है, अगर देखा जाए, अपनी लाओ अपनी खाओ, एकांत में खाओ, सबसे बेस्ट है ना। उसके ये धोएगा, खाना खा के आज पात्र धोने की इसकी ड्यूटी है। हम तो तीनों थे गुरुदेव के साथ, तीनों अपना अपना लाते थे, हमने अपना अपना माडले में बैठे ही नहीं कभी, एक बार भी नहीं बैठे, हम माडले में नहीं बैठे कभी, अपनी गोचरी खुद खाना। हाँ, हमारे गुरु ऐसे थे, हमने नहीं, हमें शुरू से वो रवायत, वही आदत डाली उन्होंने, जो खाना है उतना ही लाओ, परखना ना पड़े उतना लाओ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाओ।
छोटा परिवार है इसलिए हो जाता है। अब मान लो 10 से अधिक, मुझे मुझे जो है ना, मुझे ये क्वेश्चन किया गया था कॉन्फ्रेंस के एक बड़े अच्छे लीडर ने कि ये बड़ी अजीब बात है कि आप तीनों संत हैं और तीनों गोचरी अपनी अपनी लाते हैं। ऐसा ना, गुरुदेव के सारे बीघे छोड़े हुए, नमक भी छोड़ा हुआ। अच्छा, उसमें ये लेते थे, लेकिन हमारा दूध दही छूटा हुआ था। फिर धीरे धीरे इनकी गोचरी भी डिफरेंट हो गई, इन्होंने भी नमक छोड़ दिया। फिर उसके 1-1.5 साल बाद मैंने छोड़ा, तो जो फिर हमारी गोचरी बराबर की। फिर क्या हुआ, जिसमें हम यहाँ आने लगे, उससे पहले ये बीमार हुए जब ना, उसमें इनकी गोचरी और मेरी कॉमन इसलिए कि इनको फिर नमक लेना पड़ गया, नमक लेना। और मैंने कहा मैं नमक नहीं छोड़ूंगा। नमक क्या है कि नमक तो सोडियम चाहिए, प्रॉब्लम है। गुरुदेव की प्रॉब्लम देख रहे थे सोडियम की कितनी हो रही है। तो उसके बाद नमक जो है इनका हुआ, तब हमारी दोनों की गोचरी कॉमन हुई। लेकिन यहाँ आने से पहले हम अलग ही थे। हमारे अपनी गोचरी, अपने पात्रे, कोई प्लेट भी नहीं है, पात्रे में लेके आए, पात्रे में ही खा लिया उसी में। मतलब ये देखिए, अब हम एक्चुअल में समझे कि संयम के अंदर मतलब ये टॉपिक बहुत मजेदार है और टाइम भी प्रवेश का है और चतुर्मास का है, कि इसके अंदर हम समझे और अपने को करेक्ट करें कि हमें कहाँ बदलना है, अपने आप कहाँ बदलना। ये मतलब अज्ञानता में भूल हो रही है बड़ी, ना जानते हुए। Batayan Madhavi Barsar. Suksada Barsar.